अपडेट कते बड़का है से बुझे मिले मिलिए जेतिए लेकिन। हे गाइस, वेलकम बैक माय ब्लॉग। तो फ्रेंड, फाइनली हम लोग भी जा रहे हैं प्रयागराज। तो हम लोग पहुंच गए कोलकाता के हावड़ा स्टेशन। वहाँ पे हम लोग की ट्रेन लगी हुई थी, तो हम लोग अपने सीट पे बैठ गए। उसके बाद हम लोगों ने खाया अपना खाना, क्योंकि हम लोग घर से खाना खा कर नहीं आए थे, क्योंकि लेट हो रही थी, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी निकल गए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने खाना खाने के बाद यहाँ पे देख रहे थे, पापा बाहर से कुछ खा रहे थे बाहर का, तो हम लोग देख रहे थे यहाँ खिड़की से। उसके बाद हम लोगों ने भी मंगवाई थी अपने बाहर से वो मीठी वाली दही, कोलकाता की जो फेमस मीठी वाली दही है ना, वो हम लोगों ने मंगवाया। उसके बाद हम लोग की ट्रेन खुल गई थी। तो उसके बाद यहाँ पे देखा कि माँ और बाबू सो रहे थे। उसके बाद मैंने और पतिदेव ने कोल्ड ड्रिंक्स पी, और थोड़ी देर बात करते करते हम लोग भी चले गए सोने। उसके बाद हो गई थी सुबह, तो हम लोग थोड़ा जल्दी उठ गए थे, क्योंकि हम लोग लगा कि स्टेशन पे भीड़ होगी, निकलने में प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग की गाड़ी पहुंचने वाली थी बिहार के गया स्टेशन के पास। तो हम लोग जल्दी से उठ के उसके बाद जल्दी जल्दी गेट के पास आ गए, क्योंकि भीड़ में निकलने में नहीं बनेगी, इसलिए हम लोग जल्दी से आ गए थे। बट यहाँ पे देखा उस तरह की कोई भीड़ नहीं थी। तो हम लोग यहाँ से निकलने के बाद पहुँच गए एक दुकान पे। तो वहाँ पे हम लोगों ने चाय पी। उसके बाद हम लोग पहुँच गए यहाँ होटल रूम में। तो हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता किया, जलेबी खाई। माँ ने बाहर से नाश्ता मंगवाया था, क्या था उनका, रोटी और सब्जी, ऐसे ही कुछ सैलेड वगैरह कुछ था। उसके बाद यहाँ पे बाबू देख सकते रूम में कितना सारा मस्ती कर रहा था। उसके बाद हम लोग फिर निकल गए अपने होटल रूम से बाहर प्रयागराज जाने के लिए। तो हम लोग की आ रही थी कार, तो यहाँ पे आ गई थी हम लोग की कार। हम लोगों ने अपने कार में बैठा सभी लोग। उसके बाद हम लोग निकल गए प्रयागराज के लिए। तो बाबू यहाँ गाड़ी में ढेर सारा मस्ती कर रहा था, क्योंकि इससे तो बाहर घूमना बहुत ही पसंद है। तो हम लोग निकल गए प्रयागराज के लिए, लेकिन रास्ते में इतना सारा जाम था ना, क्या ही बताया आपको। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से शॉर्टकट रास्ता लिया, क्योंकि बीच में बहुत सारे जाम पड़ रहे थे, इसलिए उसके बाद हो गई थी शाम। तो शाम को हम लोगों ने समोसा और चटनी खाए। उसके बाद फिर वहाँ से निकल गए प्रयागराज के लिए। वहाँ पे पहुँच के हम लोगों ने एक ढाबा देखा, तो वहाँ पे हम लोग पहुँच गए खाना खाने के लिए। तो हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया। फिर हम लोगों ने खाना खाने वहाँ जस्ट खाना खाने के बाद थोड़ी देर वहाँ से हम लोग निकल गए, क्योंकि पहुँच तो गए थे हम लोग प्रयागराज, बट वो कुंभ से दूर था। उसके बाद फिर हम लोग मेन रोड से निकले वो कुंभ के लिए, महाकुंभ के लिए। तो वहाँ पे रास्ते में तो बहुत सारे जाम मिल रही थी। फिर हम लोग ने जहाँ पे गाड़ी पार्किंग की जगह थी, वहाँ पे गाड़ी पार्क किया। उसके बाद हम लोग निकल गए यहाँ से पैदल पैदल। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दें, जो भी लोग बोल रहे हैं ना कि 2-3 किलोमीटर ही तो चलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कम से कम 15 से 20 किलोमीटर तो चलने ही है। तो अगर आप चल सकते हो 15 से 20 किलोमीटर तभी आप आओ, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो हम लोग यहाँ से पैदल पहुँच गए। यहाँ पे कोई आचार्य की गद्दी थी, वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद उससे थोड़ी दूर पे यहाँ पे थी 5 नंबर पीपा पुल, तो उसको हम लोगों ने पार किया। उसके अगर आप लोग त्रिवेणी संगम में नहाना चाहते हो तो वो पुल पार करके ही जाना होगा। नहीं तो ऐसे तो आप लोग, बहुत सारे लोग हम लोग देखे कि वहाँ गेट के पास से ही नहाना शुरू कर दिए थे, जिसको जहाँ पे जगह मिला तो वही नहा कर लोग निकल जा रहे थे, क्योंकि भीड़ इतना ज़्यादा लग रही थी ना, तो इसलिए। और सभी जगह पे लिखा हुआ भी था संगम घाट संगम घाट, लेकिन वो भीड़ को कम करने के लिए ऐसा लिखा हुआ था, क्योंकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। जब स्टार्टिंग में वो कुंभ लगा था तो इस तरह का कुछ नहीं लिखा हुआ था कि संगम घाट, एक ही 2 जगह पे लिखा हुआ था। बट जब भीड़ हो गया था तो उसे कम करने के लिए इस तरह से लिखा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि लोग रस्सी से बंधे हुए थे, चारों साइड से रस्सी था और बीच में सारे लोग थे, क्योंकि गुम ना हो जाए। तो हम लोग भी उनसे बातें करते करते पहुँच गए त्रिवेणी घाट के पास। तो वहाँ पे हम लोगों ने भी स्नान करने चले गए थे, लेकिन डर तो लग रहा था, ठंडा ठंडा लग रहा था उस टाइम। लेकिन क्या था ना, एक बार डुबकी लगाने के बाद ठंडा ही भाग जाता है, उसके बाद आपको दोबारा मन करेगा कि और नहाए। लेकिन ठंडा का भी थोड़ा सुबह में थोड़ा ठंडा लग रहा था, क्योंकि वो टाइम था 5 साढ़े 5 5:30 35 ऐसे ही हो रहे थे हम लोग जब स्नान किए थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने स्नान किया, क्योंकि ठंडा लग रहे थे। लेकिन जब एक बार कर लिया ना तो दोबारा ठंडी भाग गई थी, लग रहा था कि और करते रहे उस तरह से। लेकिन बाबू को भी देखना था, बाबू उधर रो रहा था, इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी स्नान किया। और
बाबू को नहीं नहलाया क्योंकि ठंडा लग रहा था सुबह के टाइम में। तो ऐसे ही बाबू को पानी उसके शरीर पे वो वाला छिड़क दिए। उसके बाद हम लोग ने बाल उल भी अपना ठीक नहीं किया, ऐसे ही निकल गए। तो हम लोग वहाँ फिर रास्ते में लगवाया टीका, देख रहे थे क्योंकि भीड़ बढ़ते ही जा रही थी। तो इसलिए ना हम लोग, ऐसे भी बोला जाता है कि जहाँ पे जाए ना वहाँ पे बाल स्नान करने के बाद बाल वहाँ पे नहीं ये किया जाता है, सारा पुण्य वही रह जाता है। तो इसलिए बाल ऐसे ही हम लोग लपेट सपेट के अपना निकल गए। देख सकते हैं आप लोग, भीड़ बढ़ते ही जा रही थी क्योंकि हम लोग में बोला जाता है कि जहाँ भी कोई भी स्नान किया जाता है ना तो उस टाइम बाल नहीं झाड़ा जाता, वहाँ पे नहीं, उससे थोड़ा दूर हट के ही झाड़ा जाता है। तो हम लोग ऐसे ही बाल बना के फिर निकल गए रास्ते में, क्योंकि रास्ते भी हम लोग खूब बहुत सारे ये वाले रिक्शा वाले भैया थे, उनको भी बोला कि छोड़ दो भैया, बोला ना ना नहीं जाएंगे, इस तरह का था। बस बाइक आ जा रहे थे, लेकिन हम लोग तो पैदल पैदल चलते ही हालत ख़राब हो गया था क्योंकि बाबू भी था। लेकिन हम लोग का स्नान अच्छे से हो गया था। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर।